Dear students, today we have to start sixth part of the chapter ways to multiply and divide. Farmers in Vidarbha, Maharashtra. Vidarbha is facing a very serious problem. There was no rain and crop failed. At this time, villagers and cooperative organizations have helped the farmers. A newspaper reporter went around the area and spoke to the people. He wrote these two reports. विदर्भा में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पे रेन नहीं होता और क्रॉप भी नहीं होता. फार्मर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे. तो तब क्या होता है, विलेजर्स एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो फार्मर्स को हेल्प करते हैं. और न्यूज़पेपर और रिपोर्टर वाले वहाँ पर जाकर उनके बारे में लोगों को बताते हैं विद न्यूज़ या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू. तो यहाँ पे हमें दो स्टोरी दी हुई है, तो वो हम देखते हैं. तो उसमें से फर्स्ट स्टोरी है सतीश स्टोरी. सतीश की स्टोरी हम देखेंगे. इसमें क्या है, तो सतीश इज़ 13-year-old बॉय. हिज फादर हैज़ टेकन अ लोन फॉर फार्मिंग बट द क्रॉप फेल्ड. Now Satish mother has to pay ₹5,000 every month for the loan. सतीश के फादर ने लोन लिया था फार्मिंग के लिए, तो बट उनका जो क्रॉप है नहीं हुआ, उनका क्रॉप फेल हो गया. बट उसकी मदर ₹5,000 पर मंथ पेड करती थी लोन के. फिर सतीश कितना था, 13 years old बॉय था. तो सतीश स्टार्टेड वर्किंग. ही लुक आफ्टर 17 goats ऑफ द विलेज. ही अर्न ₹10 एवरी डे फॉर 1 goat. फिर 13 ईयर का सतीश था, उसने वर्किंग स्टार्ट किया. वो उसने क्या स्टार्ट किया कि गांव में से वो 17 गोट्स को डेली देखता था मतलब उसको संभालता था. तो उसको कितने मिलते थे, उसके 1 गोट के 10 रुपीज़ पर डे. एक दिन में एक गोट के 10 रुपीज़ मिलते थे. तो हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ. तो एक गोट के 10 रुपीज़, तो ये वो कितनी गोट संभालता था, 17. तो हम क्या करेंगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 10. तो कितने हो गए, 170 रुपीज़ उसको एवरीडे मिलते थे. कितने रुपीज़ मिलते थे, 170 रुपीज़. ओके, 17 गोट्स के लिए 1 गोट के 10 रुपीज़, देयरफॉर 17 गोट्स के 170 रुपीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ. तो 1 मंथ में वो कितने अर्न करेगा. तो 1 मंथ के कितने डेज होते हैं, 30 डेज. मल्टीप्लाई बाय कितने रुपीज़ उसको पर डे के मिलते हैं, 170 रुपीज़. तो कितने होगा आंसर, आपको ये आंसर रफ में करना है. 170 मल्टीप्लाई बाय 30, ऐसे रूल लिखना है. 170 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 170 मल्टीप्लाई बाय 30. तो यहाँ पे 0 से हम कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना है, 0 आता है. ओके, फिर यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे एक 0 दे देंगे. फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 7 ज़ा 21, 21 के 1 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 3 4 एंड 5. तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 0 0 1 एंड 5. तो आंसर आएगा 5100. तो उसको पर मंथ कितने रुपीज़ मिलते थे, 5100 रुपीज़ वो एवरी मंथ अर्न करता था. देन डज ही अर्न इनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ. तो वो इतने पैसे उसको हर महीने 5100 रुपीज़ मिलते थे, तो लोन पे करने के लिए इनफ थे. तो यस, क्योंकि लोन के कितने पैसे पेड करती थी उसकी मदर, 5000 रुपीज़ वो एवरी मंथ पेड करती थी, और उसको तो 100 रुपीज़ ज़्यादा मिलते थे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, यस ही अर्न्स इनफ टू पे द लोन, enough to help pay the loan every month. Then how much will he earn in 1 year. 1 year में वो कितना अर्न करता है, हमारा क्वेश्चन है कि वो 1 ईयर में कितने अर्न करता था. तो 1 लेके उसने कितने रुपीज़ अर्न करता था, 170 रुपीज़ 17 गोट से.
170 रुपीज़ पर डे। फिर पर मंथ कितने हुए उसके, ₹5100 पर मंथ। ओके, अब हमें क्या करना है, 1 ईयर का उसका कितना अर्न करता है उसको कैलकुलेट करना है। तो ही विल अर्न, यहाँ पे आंसर में लिखेंगे ही विल अर्न इन 1 मंथ कितना, इज इक्वल टू 5100 रुपीज़। ओके, जो हमने यहाँ पे लिखा। फिर सो अर्निंग ऑफ 12 मंथ, पहले 12 मंथ 1 ईयर के कितने मंथ होते हैं ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो अर्निंग ऑफ 12 मंथ, 1 ईयर इज इक्वल टू 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, ये सबको पता है। ओके, इसलिए हमने 12 मंथ लिखा। तो कितने होंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 5100 रुपीज़। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए 5100 मल्टीप्लाई बाय 12, इसको लिखेंगे 5100 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5100 मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 0 0 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ओके, देन 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 0 1 लिख लेंगे। अब 1 से करेंगे, 0 0 1 और 1 5 ज़ा 5। अब इसका हम करेंगे एडिशन, 0 यहाँ पे 0 2 1 एंड 6, कितने हुए, 61,200 वो पर ईयर अर्न करता है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम 61,200 रुपीज़। तो आंसर में लिखेंगे ही विल अर्न 6200 रुपीज़ इन 1 ईयर। दस या फिर देयरफॉर ही विल अर्न 61,200 रुपीज़ पर ईयर या फिर 1 ईयर। ओके, ऐसे लिख सकते हैं आप आंसर। अब हम देखते हैं कमलाबाई स्टोरी। ओके, तो ये हमने पहले सतीश की स्टोरी देखी, अब कमलाबाई स्टोरी। टू हेल्प फार्मर्स द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेव काउज। कमलाबाई गुधे also got a cow. The cost of cow was 17,500. She had to pay 5,500 and the cooperative organization spent the rest of the money. फार्मर्स को हेल्प करने के लिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस ने फार्मर्स को काऊ दी, डिस्ट्रीब्यूट की। तो कमलाबाई को भी एक काऊ मिली। तो द कॉस्ट ऑफ काऊ इज 17,500। तो एक काऊ कितने की थी, 17,500 रुपीज़ की। तो कमलाबाई ने कितने पेड किए, 5,500 रुपीज़ थे। और बाकी के जो बचे हुए पैसे थे वो कौन स्पेंड करता था, और ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, बाकी के बचे हुए मनी ऑर्गेनाइजेशन पेड करते थे। हाउ मच डिड द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड ऑन द काउ। तो यहाँ पे 17,500 की काउ हुई और इसने 5,500 पेड किए। तो ऑर्गेनाइजेशन ने कितने स्पेंड किए उसमें पैसे, तो 17,500 माइनस 5,500, तो आंसर कितना आएगा, 12,000। तो 12,000 रुपीज़ जो है द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड ₹12,000 ऑन द काउ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ काउ कितनी थी, कॉस्ट ऑफ काउ इज इक्वल टू ₹17,500 काउ की कॉस्ट थी। और उसने शी पेड, कमलाबाई ने कितने पेड किए, तो शी पेड ₹5,500 उसने पेड किए। ओके, तो सो द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड, सो द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड
तो कितना स्पेंड करती थी ऑर्गेनाइजेशन, तो 17,500 माइनस 5,500, 0 0, 5 + 5 0, 7 + 5 2 एंड 1 के 1, 12,000 रुपीज़ जो है वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेंड किए। ओके, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस spent ₹12,000 on the cow, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ 9 people फ्रॉम हर विलेज गॉट काउज, अगर उस विलेज में 9 people को काउ मिली, हाउ मच डिड द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड इन ऑल, तो वन जो पीपल से उसको कितना मिला, जैसे कमलाबाई ने काउ ली ऑर्गेनाइजेशन से, उसको काउ मिली, तो उसने उस एक इंसान के लिए 12,000 रुपीज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेंड किए। तो यहाँ पे कहा है कि 9 लोगों के पीछे उसने कितने स्पेंड किए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड फॉर 1 काउ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड फॉर 1 काउ, कितने 1 काउ के लिए 12,000 रुपीज़ उसने स्पेंड किए, 12,000 रुपीज़। ओके, तो 9 काउ के लिए, तो सो द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस spend for 9 cow, spend for 9 cows is equal to 9 multiplied by ₹12,000, तो कितने आएंगे आंसर, यहाँ पे 3 0 देंगे और 12 9 ज़ा 108 रुपीज़, तो यहाँ पे 1,08,000 रुपीज़ जो है 9 काउ के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड करेगा। तो आंसर में क्या आएगा, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड 1,08,000 इन ऑल फॉर काउज। यहाँ पे लिखेंगे द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस spent ₹1,08,000 in all for cows, सभी काउस के लिए उसने कितना स्पेंड किया, 1,08,000 रुपीज़। देन थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट, कमलाबाई हैड टू स्पेंड ₹185 एवरी डे ऑन द काउ, शी मेड सम मनी बाय सेलिंग द मिल्क, कमलाबाई जो है 185 रुपीज़ पर डे काउ पे स्पेंड करती थे, तो शी और उसका जो मिल्क है, काउ का मिल्क सेल करके वो उससे कुछ अर्न भी करती थी। तो इफ़ कमलाबाई स्पेंड्स ₹185 पर डे अ डे, फाइंड आउट हाउ मच शी विल स्पेंड इन 1 मंथ। इफ़ सपोज कमलाबाई 185 रुपीज़ पर डे के स्पेंड करती थी काउ के पीछे, तो पर मंथ में वो कितना स्पेंड करती थी, एंड द काउ गिव्स 8 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, हाउ मच विल इट गिव इन 1 मंथ, तो 8 लीटर मिल्क जो है 1 डे में वो काउ से मिलता था, तो हाउ मच विल इट गिव इन 1 मंथ, तो 1 मंथ में कितना मिल्क काउ से मिल जाता था। क्वेश्चन है, इफ़ कमलाबाई स्पेंड 185 रुपीज़ पर डे, फाइंड आउट हाउ मच शी विल स्पेंड इन 1 मंथ, तो मनी स्पेंड इन 1 डे में कितने रुपीज़ वो स्पेंड करती थी, ₹185, हेंस मनी स्पेंड इन 1 मंथ, तो 1 मंथ के लिए वो कितना स्पेंड करती थी, तो 185 मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, तो 30 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो आंसर कितना आया, 5,550 रुपीज़ जो है
पर मंथ उसको काऊ के पीछे स्पेंड करते थे। देन सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है द काउ गिव्स 8 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, हाउ मच विल इट गिव इन 1 मंथ। काऊ 1 डे में 8 लीटर मिल्क मिलता था काऊ से, तो 1 मंथ में कितना। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मिल्क इन 1 डे इज इक्वल टू कितना 8 लीटर। मिल्क इन 1 मंथ इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 30 डेज इन 1 मंथ, तो इज इक्वल टू कितना आया 8 3 सा 24 एंड ये 0 240 लीटर जो है पर मंथ उसको लीटर काऊ से 240 लीटर मिल्क मिलता था। इफ़ द मिल्क इज सोल्ड एट ₹39 पर लीटर, हाउ मच मनी विल कमला बाई मेक इन 1 मंथ। वो इफ़ द मिल्क इज सोल्ड एट ₹39 पर लीटर, कमला बाई जो मिल्क मिलता था काऊ से उसको पर लीटर कितना रुपीज़ से सेल करेगी ₹39 से, तो मंथ में उसको कितने रुपीज़ अर्न करेगी। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, अब हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। प्राइस ऑफ 1 लीटर मिल्क, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 लीटर मिल्क। 1 लीटर मिल्क के कितने होते हैं ₹39। हेंस प्राइस ऑफ 240 लीटर मिल्क, हेंस प्राइस ऑफ 240 लीटर मिल्क इज इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई बाय 240, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे 240 मल्टीप्लाई बाय 39, यहाँ पे 240 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 240 मल्टीप्लाई बाय 30। चलिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब। 9 0 0, 9 4 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 27, 9 4 ज़ा 36, 36 के 3 और 6 और 3 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 3 8 19 20 एंड 21। ठीक है, फिर 30, 30 में से 0 हम निकाल लेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 0, 3 4 ज़ा 12, 12 के 2 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। अब इसकी करेंगे एडिशन, 0 6 3 और 9, तो आंसर कितना है 9360। तो यहाँ पे लिखेंगे ₹9360। तो कमला बाई विल मेक ₹9360 इन 1 मंथ। 1 मंथ में कितने रुपीज़ वो अर्न करती थी 9360 रुपीज़। मनी सो द मनी स्पेंड ऑन कीपिंग द काउ वॉज रुपीज़। जो काऊ है उसको रखने के लिए कितने रुपीज़ लगते थे। जैसे काऊ का खर्चा कितना था, तो हमने फाइंड आउट किया था 5550 जो था पर मंथ का काऊ का खर्चा था। एंड मनी अर्न बाय सेलिंग द मिल्क, मिल्क सेल करके कितने रुपीज़ अर्न करती थी 9360 रुपीज़। ओके, देन विच इज़ मोर, मनी स्पेंड ऑन द काउ और मनी अर्न फ्रॉम इट, हाउ मच। तो क्या ज़्यादा है, उसका खर्चा जो है वो कम है, अर्निंग ज़्यादा है, और उस पर स्पेंड करना है वो रुपीज़ कम है, तो कितना उसको डिफरेंस कितना है इसमें, तो ₹9360 माइनस ₹5550। तो कितना हुआ डिफरेंस इसका 0 6 माइनस 5 1, 3 में से नहीं जाते, यहाँ पे 13, यहाँ पे 8, 13 माइनस 5 कितने हो जाएंगे 8 एंड 8 माइनस 5 3, 3810 रुपीज़ इसका डिफरेंस है। मनी अर्न बाय सेलिंग द मिल्क इज़ मोर देन मनी स्पेंड ऑन कीपिंग द काउ। तो ये यहाँ पे उसने मनी उसके पीछे खर्चा करके, काऊ के पीछे मनी स्पेंड करके भी ज़्यादा वो अर्न करती है मंथ में।
तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।